तो फर्स्ट अपनी नॉर्मल फॉर्म आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। भाई अपने जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर कोई भी एक यूनिट वेक्टर। डी क्या है बेटा? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट फॉर्म थी। हाँ, दूसरा इसकी आप कार्टेशियन फॉर्म अगर आप लिखना चाहेंगे तो कार्टेशियन आप ऐसे लिख सकते हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो क्वेश्चन में डिस्टेंस आपको दी मिलेगी, वेक्टर आपको दिया मिलेगा, आपको उसको यूनिट वेक्टर, कई बार वो क्या करेगा, इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि डिस्टेंस बताओ, है ना। तो बुक में कई जगह पी भी लिखा मिल सकता है, इसकी जगह पे क्यू भी मिल सकता है, वो थोड़ा सा देख लेना। मैं डी यूज कर रहा हूँ, डी मतलब अपना दिमाग जाए सीधा डिस्टेंस, है ना। पी या क्यू लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए मैं डी लिखवा रहा हूँ ताकि आप कंफर्म हो जाए कि हाँ भाई डी मतलब क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, आर डॉट एन इज इक्वल टू डी। एन कैप ना लिख के, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो इधर ये कांस्टेंट ही होना है। भाई यूनिट वेक्टर तो तभी निकलेगा जब वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें, तो ये कांस्टेंट ही होना है, तो आप इसको कांस्टेंट से लिख सकते हो। ठीक है, तो कई बार तो आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। कई बार आपको इक्वेशन दे देगा, वो पूछेगा नॉर्मल वेक्टर बताओ या डिस्टेंस बताओ। ठीक है, जैसे मैं एक इक्वेशन दे दूं तुम्हें कि भाई 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6, और मैं बोलूं कि आप बताओ कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है ये ओरिजिन से, है ना, डी की वैल्यू बताओ, तो तुम कैसे निकालोगे? मतलब इसका मतलब कुछ ऐसा है, इसका मतलब ये है ना, अगर वेक्टर में लिखेंगे कुछ ऐसा लिखेंगे। ठीक है तो कैसे निकालोगे डी? भाई मेन जो इक्वेशन होती है वो अपनी क्या होती है, आर डॉट एन कैप। एन कैप मतलब ये जो वेक्टर है ना, ये यूनिट वेक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिट वेक्टर होना चाहिए। तो इसको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 29 हो गया क्या? तो दोनों साइड आपको √29 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये इक्वेशन अपनी रिड्यूस हो गई नॉर्मल फॉर्म, कि ये बन गया आर और ये बन गया एन कैप, तो ये क्या हो गया, डी। हाँ, बैलेंस तो करना पड़ेगा ना, एक ही साइड डिवाइड थोड़ी ना कर सकते हैं। अपने को इक्वेशन दी है, अपने बनाई नहीं है, ऑलरेडी अपने को गिवन है। गिवन है तो उसको यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा ना, तभी तो अपने को आइडिया होगा कि उधर डी का वैल्यू कितना है। एक तो अपन बना, एक अपने को दे दिया भाई ये है, इसको रिड्यूस करो उस फॉर्म में और फिर बताओ डी की वैल्यू। नहीं मतलब आपको दिया थोड़ी ना है। भाई एक तो मैं बोलूं कि भाई ये यूनिट वेक्टर है या ये वेक्टर है जो उसके परपेंडिकुलर, आपको इक्वेशन थोड़ी ना बनानी है, आपको तो इक्वेशन दी है, उसको रिड्यूस करना है नॉर्मल फॉर्म एक टाइप से। ठीक है, तो फर्स्ट अपनी नॉर्मल फॉर्म आपको समझ में आ गई बेटा, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। इसमें आपका एन कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। लाइन में क्या होता था,
पैरेलल टू द लाइन, इसमें क्या होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, बात समझ आ गई बेटा? तो फर्स्ट अपनी ये वाली इक्वेशन होगी, सेकंड अपन करते हैं। सेकंड कौन सी है? पासिंग थ्रू अ पॉइंट and perpendicular to given vector। ठीक है, जैसा ये मेरा प्लेन है, थोड़ा सा मैं हिंट बता भी दूं कि कैसा क्या होता है। ये मैंने एक प्लेन बनाया है, 3D में तो ऐसा ही देखेगा अपने को ना। तो इसमें मैंने एक कोई भी अपना आर वेक्टर ले लिया, कोई भी मैंने एक पासिंग पॉइंट ले लिया ए। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर है, उसको मैंने क्या ले लिया? एन। ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर हो गया ए, इसका पोजीशन वेक्टर है आर। तो ये वेक्टर कितना होगा? आर माइनस ए। ठीक है, आर माइनस ए। तो आर माइनस ए जो वेक्टर है ना, वो परपेंडिकुलर है भाई। आर माइनस ए भी उस प्लेन का वेक्टर है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर है ना। तो जब परपेंडिकुलर दो वेक्टर हो जाते हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। मतलब आर माइनस ए इस प्लेन का वेक्टर, इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर एक वेक्टर है, क्या है? एन। तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ये दूसरी इक्वेशन होती है पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर। इसमें ए क्या होगा अपना? पासिंग पॉइंट। और एन क्या होगा? परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। थर्ड 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 कौन सी लिखवाई थी मैंने? पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसमें भी अगर आप बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो। ये कोई भी हमने प्लेन लिया, इसमें कहीं पे भी हमने 3 पॉइंट ले लिए। ठीक है, लेट से ये अपना मतलब ओरिजिन से अगर इसका पोजीशन वेक्टर देखें, मान लिया ए, पर ए नहीं R1 ले लो, ताकि पॉइंट आपको ये लगे कि R1 R2 R3 3 पॉइंट। इसको मैं R1 ले लेता हूँ वेक्टर, इसको मैं R2 R3। ये वैसे तो पॉइंट है, जब आप इनको ओरिजिन से आप मिलाएंगे
तो ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ना, R1 R2 R3। और जो अपना वेक्टर है वो अपन जनरल जो लेके चलते हो अपन क्या ले लेते हैं, R। ठीक है। अब मैंने तुम्हें ये बताया था किसी भी प्लेन के या किसी भी कुछ भी मतलब आपको अगर परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो अपन कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। उस प्लेन के कोई भी दो वेक्टर निकाल के मैं क्या कर दूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट कर दूंगा, तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर मेरे को एक वेक्टर मिल जाए। तो मैंने यहां से एक वेक्टर ये ले लिया, एक वेक्टर ये वाला ले लिया। ठीक है, मतलब एक वेक्टर तो मैंने ले लिया R2 माइनस R1, और एक ये नहीं, कोई मतलब तीन में से कोई भी दो ले सकते हो आप, है ना। एक मैंने ले लिया R3 माइनस R, क्या ले लिया, R3 माइनस R। अब मेरे को इनकी अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो इस प्लेन के कहीं ना कहीं मेरे को एक परपेंडिकुलर वेक्टर मिल गया, ये वेक्टर मेरे को मिल गया। ठीक है, अब मैं निकाल लेता हूं R माइनस R1 निकाल लो, या R माइनस R2 निकाल लो, या R माइनस R3 निकाल लो, मतलब इस प्लेन में कोई भी एक वेक्टर निकाल लो। ठीक है, तो मैंने R1 वाला ये वेक्टर मैंने लिया, तो ये वाला वेक्टर क्या होगा बेटा, R माइनस R1। ठीक है, इनिशियल टर्मिनेटिंग पॉइंट माइनस इनिशियल, मतलब वेक्टर हमने निकाला। अब क्या कहते हैं, एक वेक्टर इस प्लेन में ये है और एक वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, R माइनस R1 डॉट R2 माइनस R1 क्रॉस R3 माइनस R1 इज इक्वल टू 0। ये होती है 3 पॉइंट फॉर्म। अच्छा, 2 पॉइंट फॉर्म में अपन ने कार्टेशियन इक्वेशन नहीं लिखी ना, 2 पॉइंट फॉर्म में कार्टेशियन इक्वेशन भी लिख लेना, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये कार्टेशियन इक्वेशन है बेटा 1 पॉइंट फॉर्म वाली। ठीक है, ये है अपनी, इसकी भी कार्टेशियन लिख लो, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z2। ये 3 पॉइंट फॉर्म की है कार्टेशियन, बाकी यूज नहीं होगी, बेफालतू में लिखना है, यूज करो तो फिर यही कर लेना ना, वो सही है। करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, बाकी मोस्टली अपन वेक्टर ही यूज करते हैं। याद रखने का तरीका ये यहाँ से देख सकते हो, ये x है, ये x1 है, ये x2 है, ये x1 है, ये y x3 है, ये x1, 3 पॉइंट है, और एक अपना जो पॉइंट है वो x y z। कर दे रब इसको, ये फर्स्ट जो टाइप है ना उसमें यही लगने वाले है भाई, फर्स्ट जो टाइप अपन करेंगे उसमें यही लगेगा। फोर्थ हमने आपको बताई थी, फोर्थ क्या बताई थी, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, मान लिया कोई भी प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ कुछ इंटरसेप्ट कट कर रहा है ना। मान लिया मैंने प्लेन बनाया कि इसने इसके साथ ये जो लेंथ कट की ये ए की, इसने इसके साथ जो कट की वो बी की, इसने इसके साथ कट जो की वो सी की। अच्छा, इस इक्वेशन को अगर आपको बनाना तो ऐसे ही बना सकते हो, ये पॉइंट आपको पता है A0 0, ये पॉइंट भी आपको पता है 0B0, ये पॉइंट भी आपको पता है क्या है 0 0 C। तो 3 पॉइंट हो गए ना, और 3 पॉइंट वाली इक्वेशन अपन पीछे अभी निकाल के लेके आए हैं ना, उसमें आप इसको पुट कर सकते हो पहली बात, अगर आपको बनाना है प्रॉपर। अदरवाइज सीधा याद रखना है तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b
प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। अगर किसी को भाई ये है कि हाँ मैं बना के देख लूं, तो 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट पिछले इक्वेशन में पुट करो और अपनी इक्वेशन निकाल लो। इक्वेशन यही है। और कौन सी बताई थी? इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइन है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन भाई सारा इक्वेशन का खेल है, पूरे चैप्टर में इक्वेशन का खेल है। उसके अलावा इस चैप्टर में है ही नहीं। जिसको क्लियर कट आइडिया होगा कब कौन सी इक्वेशन लगनी है, क्या कंडीशन दिया है, कौन सी सही रहेगी इक्वेशन लगानी, जैसे स्ट्रेट लाइन में होता था, वही कहानी इसमें। सिर्फ ये आइडिया होना चाहिए भाई, प्लेन की इक्वेशन दी और 3 पॉइंट दिए, तो मेरे को आइडिया हो भी मेरे को 3 पॉइंट फॉर्म लगानी है। अगर मेरे को एक परपेंडिकुलर वेक्टर दिया है, एक पासिंग पॉइंट है, मेरे को आइडिया होना चाहिए क्लियर कट कि मेरे को ये इक्वेशन लगानी है। उसके अलावा पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है, सीधी सीधी इक्वेशन लगनी है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू point of intersection of two given lines. अच्छा तो गिवन लाइन की इक्वेशन तो होगी। गिवन लाइन की इक्वेशन क्या होगी? मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन ली, तो इक्वेशन क्या होती है? यही होती है ना। एक दूसरी लाइन की भी इक्वेशन गिवन होगी, तो ये क्या होगी? A2 प्लस हाँ म्यू लिख लो ना, म्यू लिख लो। पासिंग थ्रू, एक सेकेंड, पासिंग थ्रू टू लाइन था या प्लेन था? ये मैं गड़बड़ ना कर दूं। 2 मिनट वेट करेंगे बेटा। ये इक्वेशन अपनी बाद में आएगी, ऐसा नहीं कि ये वाली इक्वेशन नहीं आएगी, ये भी आएगी। जब यूज में आएगी तब मैं बता दूंगा। फिलहाल आपको टू गिवन लाइंस की जगह टू गिवन प्लेन वाली कर लो आप फिलहाल। ठीक है, वो जो बनेगी वो ये बनेगी कि पैरेलल टू टू गिवन लाइन या परपेंडिकुलर टू टू गिवन प्लेन, वो 2 इक्वेशन है, वो अलग से मैं बनवाऊंगा, जिसमें 2 पासिंग पॉइंट होंगे, एक वेक्टर होगा, या एक पासिंग पॉइंट होंगे, 2 वेक्टर होंगे। फिलहाल जो मेन है वो ये 5 इक्वेशन है। कि अभी अपन ने प्लेन की इक्वेशन लिखी, तो प्लेन की इक्वेशन भाई मान लिया मैंने, फर्स्ट वाली जो है वो कुछ ऐसा है ना। प्लेन की इक्वेशन तो ऐसा ही लिखवाई मैंने। और दूसरी इक्वेशन मान लिया क्या है? A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2। तो यहां से मेरी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी वो हो जाएगी A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 प्लस लैम्डा इंटू, अगर आपने स्ट्रेट लाइन अच्छे से किया है ना, तो ये सारी इक्वेशन वही है।
सिर्फ एक वेक्टर की फॉर्म दे रखी है इनको। अब ये 11th में भी तुमने निकाला था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से जो पास निकाली थी लास्ट में, उसमें भी यही लिखवाया था मैंने 11th में। फर्स्ट इक्वेशन प्लस लैम्डा इनटू सेकंड इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन के साथ आपको एक कंडीशन मिलेगा। क्या मिलेगा? कंडीशन मिलेगा कि भाई ये तो है ही है, इसके अलावा वो बोल दे कि भाई परपेंडिकुलर इस वेक्टर की, या पासिंग थ्रू दिस पॉइंट है, या पैरेलल टू दिस लाइन है। तो इस टाइप की एक कंडीशन और आपको मिलेगी क्वेश्चन में साथ। वो जो कंडीशन मिलेगी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। लैम्डा ये मेन लैम्डा आ गया, अपना इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो एक एडिशनल कंडीशन आपको मिलेगी क्वेश्चन में, जिसके हेल्प से आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाए। तो मेन ये 5 इक्वेशन है, 5 के 5 आप नोट करके रखो। अभी हम पूछेंगे कि किस क्वेश्चन में कौन से लगे। क्या कहते हो, कौन सी इक्वेशन लगेगी? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स 3.4। तो एक मैं करके दिखा देता हूं। चलो, तो R1 क्या है, इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिख लेता हूँ। R2 क्या है? 3i माइनस 2j माइनस 2k। R3 क्या है? 3i प्लस j प्लस 7k। ठीक है, आप इसमें पुट कर दो। पहले तो R2 माइनस R1 निकाल लो। R2 माइनस R1 कितना आ गया बेटा? i कैप माइनस 3j कैप और R3 माइनस R1 कितना आ गया भाई? i कैप और प्लस 7k कैप, मतलब 0j लिख लेता हूँ ना, प्लस 7k कैप। ठीक है, तो अभी इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है तो निकाल लो। i j k, यहाँ पे लिख दो 1 माइनस 3 माइनस 2 1 0 7। ठीक है, i इंटू ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना आ गया? माइनस j इंटू कितना आ गया? प्लस k इंटू कितना आ गया? 3। ठीक है, ये आ गया अपना वेक्टर -21i माइनस 9j प्लस 3k। ठीक है, अच्छा, तो ये अपना हो गया। आप क्या निकाल लो? r माइनस R1। R1 तो सीधा पुट करना। R1 क्या है अपना? 2i प्लस j डॉट क्या वेक्टर बेटा? -21i माइनस 9j प्लस 3k इज इक्वल टू j। इसकी मल्टीप्लाई पहले इसके साथ हो जाएगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी। क्या आ जाएगा बेटा? r डॉट -21i माइनस 9j प्लस 3k। ठीक है, माइनस इनकी डॉट प्रोडक्ट कर लो, कितना हो गया? 42 प्लस 3, है ना? इनकी तो डॉट प्रोडक्ट होगी, आई की आई के साथ, सॉरी जे की जे के साथ, -9। कितना आएगा बेटा? -9। तो ये आ गया बेटा r डॉट 21i माइनस 9j प्लस 3k इज इक्वल टू -51। ये आपका इक्वेशन है। ठीक है, कोई डाउट है दोबारा से पूछ सकते हैं, और एक क्वेश्चन आप करके देख लें, कोई भी जो आपको ठीक लगे। आगे भी यही है, आगे 4 पॉइंट वाले हैं, यहाँ पे 3 पॉइंट वाले हैं।
हाँ 3 पॉइंट दिखे, 4 पॉइंट दिखे, वहां पे लगा देना। 4 पॉइंट में क्या रहता है कि किन्हीं भी 3 पॉइंट से आप इक्वेशन निकाल लो और चौथे पॉइंट को उसे पुट करके देख लो कोप्लेनर है कि नहीं। 4 में तो पूछेगा तो कोप्लेनर पूछेगा, और कोप्लेनर का तो मैंने दूसरा तरीका ही बता रखा है। 4 पॉइंट आए तो ए बी सी डी है तो ए बी ए सी ए डी और उनके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। ये भी मेथड हमने बता रखा है। हाँ अगर प्लेन की इक्वेशन भी निकलवाए और वो बोले कि शो करो कि कोप्लेनर भी है, तो फिर आपको 3 पॉइंट से पहले इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। निकालो, एक एक क्वेश्चन कर लो बेटा कोई भी। इससे बन जाए हैंड रेज कर लेना बेटा। शाबाश बेटा प्रकर्ष, शिवांशु, और कोई बेटा? अच्छा सैटरडे का क्लास ऑफ रहेगा, सैटरडे आप अपना अच्छे से रिवीजन कर लेना, और संडे को टेस्ट रहेगा, वो टाइमिंग मैं बता दूंगा। हाँ सैटरडे को क्लास नहीं है। हाँ संडे को मैं सीधा आपके पास टाइम अलॉट कर दूंगा कि इतने बजे आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है? उतने बजे मैं आपके पास पेपर सेंड कर दूंगा, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो ये बोल रहा है बेटा 4 पॉइंट है, आपको कोप्लेनर शो करना और इक्वेशन भी निकालनी। तो ऐसा दिया मिलेगा, सिंपल कोप्लेनर तो ना आए, तो अगर 4 पॉइंट है तो किसी भी 3 पॉइंट से
कोई भी 3 पॉइंट आप सिलेक्ट कर ले, वहां से आपको क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है प्लेन की। तो यहाँ से इक्वेशन जो भी आए उसमें आपको ये पुट करके चेक करना सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। चलो एक करते हैं, साथ साथ आप भी सॉल्व कर ले, जिससे बन रहा है। नहीं बन रहा है वो स्क्रीन पे देखे, जिससे बन रहा है वो सॉल्व कर ले। भाई देख करके तो आना पड़ेगा ना, मैं भी तो सॉल्व कर रहा हूँ, मैं इसलिए तो सॉल्व कर रहा हूँ ताकि तुम्हें बोरियत ना हो भाई। कौन से वाले? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले? अच्छा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। नहीं, उसमें एक और भी क्वेश्चन है जो अपन कराना भी रह गया है, वो उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो निकाल दी, उसकी इक्वेशन भी निकाल। और इक्वेशन भी मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी तो परपेंडिकुलर तो उसकी इक्वेशन, तो वो और भी आगे 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 पढ़ता नहीं पार्ट। तो चलो R2 माइनस R1 निकाल लो बेटा। 4i प्लस 6j प्लस 2k। R3 माइनस R1 निकाल लो। 3i प्लस 10j प्लस 5k। ठीक है, R माइनस R1 लिख के रखें। R माइनस R1 माइनस j माइनस k डॉट, यहाँ पे जो भी वेक्टर ये आएगा वो अपन लिख लेंगे। I j k 4 6 2 3 10 5। क्या हो गया? I इंटू कितना आ गया बेटा? 30 माइनस 20 10 माइनस j इंटू कितना आ गया? 20 माइनस 6 14 प्लस k इंटू कितना आ गया बेटा? 40 माइनस 18 कितना आ गया? 20। तो ये आ गया अपना 10i माइनस 14j प्लस 22k इज इक्वल टू 0। इसकी मल्टीप्लाई कर दो पहले r के साथ। r डॉट 10i माइनस 14j प्लस 22k माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कितना आ गया बेटा? 14 माइनस 22। तो इक्वेशन क्या बनी? r डॉट 10i 14j 22k इज इक्वल टू -8। ठीक है बेटा। अब इसे सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये वाला पॉइंट चेक कर लो। मतलब r वेक्टर को आप ले लो 4i माइनस 4i प्लस 4j प्लस 4k। चेक करो, -40 और -56 है ना, और 88। अगर ये -8 आ रहा है तो सेटिस्फाई कर रहा है, और आ भी रहा है -8। -96 प्लस 88 कितना आया? -8। सेटिस्फाई कर गया। सेटिस्फाई कर लिया तो मतलब ये क्या हो गया? कोप्लेनर हो गया। क्या थक गए इतने जल्दी? डॉट प्रोडक्ट हुई ना इसकी इसके साथ, डॉट प्रोडक्ट। फर्स्ट की फर्स्ट, आई की आई के साथ, जे की जे के साथ, के की के साथ, डॉट प्रोडक्ट। आर की जगह ये पुट कर लिया हमने, पासिंग पॉइंट है तो आर की जगह पुट होगा ना। तो इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट अगर -8 आ रही है तो कोप्लेनर है, अदरवाइज नहीं। भाई 3 पॉइंट से अपन ने एक इक्वेशन निकाली एक प्लेन की। अगर वो चौथा पॉइंट भी उसी प्लेन में होगा तो वो पॉइंट उस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो वो पॉइंट हमने पुट करके चेक किया है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
मतलब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट -8 आ रही है या नहीं आ, अगर आ रही है तो सेटिस्फाई कर लिया, अदरवाइज नहीं किया। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं। टाइप 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन हुज इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कौन सी फॉर्म लगेगी बेटा? इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगी? x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। आंसर। अब ये क्या कहता है कि इसको रिड्यूस करो इंटरसेप्ट फॉर्म में। इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तो 4x प्लस 3y माइनस 6z किसके इक्वल है? 12 के। लेकिन इक्वल्स टू में क्या होता है बेटा? 1। तो 1 कैसे बनेगा? जब इसको हम कितने से डिवाइड कर देंगे? 12 से ही डिवाइड कर देंगे। तो क्या बन गया? x/3 प्लस y/4 माइनस z/2 इज इक्वल टू 1। तो इंटरसेप्ट क्या क्या कट किया उसने? 3, 4 एंड -2। ठीक है, कोई डाउट? आगे बढ़ो। क्या कहता है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन meet the coordinate axis a, b and c given that the centroid of the triangle। देखो, जहां भी उसने मीट किया है ना कोऑर्डिनेट एक्सिस को, तो बोल रहा है कि जहां जहां वो मीट करेगी तो एक ट्रायंगल फॉर्म होगी। मान लो उसने यहाँ पे मीट किया है, तो ये पॉइंट क्या होगा? ये पॉइंट क्या होगा बेटा? 0, b, 0। और ये पॉइंट क्या होगा? 0, 0, c। तो ये बोला है जो ये ट्रायंगल फॉर्म जो हुई ना, इसका सेंट्रोइड आपको पता है। सेंट्रोइड क्या है? अल्फा, बीटा एंड गामा। लेकिन अपने को तो इक्वेशन के लिए क्या चाहिए? अपने को तो ए बी सी की वैल्यू चाहिए। तो इस ट्रायंगल का आप सेंट्रोइड निकाल लो। ट्रायंगल का सेंट्रोइड कैसे निकालोगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3 और z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड। ये सेंट्रोइड आ गया। अब ये सेंट्रोइड जो है ये किसके इक्वल है? अल्फा, बीटा, गामा के। इट मींस ए की वैल्यू क्या होगी? 3 अल्फा। और बी क्या होगा बेटा? 3 बीटा। सी क्या होगा बेटा? 3 गामा। तो इक्वेशन क्या होगी? x अपॉन 3 अल्फा, y अपॉन 3 बीटा और z अपॉन 3 गामा। सी कॉमन है तो आप उसको शिफ्ट कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 6, 4, 2, 4, 6 मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। अगर देखो इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगी तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? कुछ ऐसे दिखेगी। तो एलसीएम तो सेम है। इट मींस इक्वेशन क्या होगी? x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल होगा बेटा? a के इक्वल होगा। अब पासिंग पॉइंट दिया, पासिंग पॉइंट दिया मतलब किसकी वैल्यू दी है बेटा? एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको दी है। तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया। तो a का वैल्यू क्या आ गया? 12 आ गया। और a ही तो चाहिए था हमें इक्वेशन निकालने। तो आंसर क्या हो गया बेटा? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12। क्या आंसर हो गया? ये क्वेश्चन नंबर 4। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं दोबारा से। देखो इक्वेशन अगर माइंड में क्लियर हो, ये भी सेंट्रोइड का है, निकालो। इक्वेशन तो अभी निकाली ही है, उसमें अल्फा बीटा गामा दे रखा है, वो वैल्यू पुट कर दो। अभी आपने इक्वेशन निकाली ना, इक्वेशन क्या थी? x अपॉन 3 अल्फा, y अपॉन 3 बीटा, z अपॉन 3 गामा। और सेंट्रोइड आपको दिया मतलब अल्फा बीटा गामा आपको दिया है। अल्फा 1, बीटा -2 और गामा कितना है? 3। निकाल दो इक्वेशन। हो गया, इजी है। बन गया बेटा। आज के लिए इतना जल्दी तो नहीं हो गया। चलो देख लो, इतना बन रहा है, इतना कर लो, कोई जल्दी तो है नहीं अपने।